सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियर चेंज लेके आएंगे। और फिर सर यही समझाते हैं कि बिहेवियर चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो दिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम है टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते। बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है
कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे, ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण, दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं, इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है ब्रह्म ज्ञान क्या है। आइए साथ संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, क्या हम सच में जानते हैं कि हम कौन हैं? क्या हमारा उद्देश्य केवल जन्म लेना, कर्म करना और मृत्यु का इंतजार करना है, या फिर जीवन में इस रहस्य के पीछे कोई गहरी दिव्य शक्ति है? ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा अनुभव जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा की जागृति है। यह ज्ञान हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। हमें यह सिखाता है कि परमात्मा कोई अलग शक्ति नहीं बल्कि हमारे भीतर ही विद्यमान है। साथ संगत जी, आज हम आपको लेके चले गए ऐसे युवक की कहानी में जिसे जीवन के संघर्षों ने झुका दिया था, लेकिन ब्रह्म ज्ञान ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। यह कहानी है आरव की, जो सत्य की खोज में भटकता रहा साथ संगत जी, लेकिन अंततः निरंकार के दर्शन ने उसे जीवन का सही अर्थ समझाया। साथ संगत जी, आरव एक पढ़ा लिखा नौजवान जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, लेकिन भीतर से टूट चुका था। जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर एक खालीपन था। वो रोज खुद से पूछता था कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कहाँ है, क्या जीवन सिर्फ ये दौड़ है? साथ संगत जी, एक दिन जब उसकी माँ ने सत्संग जाने के लिए कहा तो आरव ने हंसते हुए मना कर दिया। माँ, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। लेकिन माँ ने बस इतना कहा कि बेटा, ब्रह्मज्ञान केवल विश्वास नहीं, अनुभव है। एक बार अनुभव कर ले, फिर तेरे सारे सवाल अपने आप मिट जाएंगे। मन मारकर आरव अपनी माँ के साथ सत्संग में गया। माँ किसी संत ने कहा कि ब्रह्मज्ञान का मतलब है उस निरंकार को जानना जो सदा सर्वत्र और अजर अमर है। आरव को यह बात छू गई, परंतु वो अभी भी संशय में था। सत्संगत जी, संत ने आरव से कहा, क्या तुम इस समय परमात्मा को देख सकते हो? आरव चौंक गया, बोला, ये कैसे संभव है? संत ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम अपनी आंखें खोलो तो सूरज दिखता है, वैसे ही गुरु की कृपा से आत्मा की आंख खुलती है और निरंकार दिखाई देता है। आरव ने विनम्र होकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा जताई। सत्संगत जी, संत ने आरव को गुरु का परिचय कराया और आरव को दिव्य दृष्टि दी गई। उसे अनुभव हुआ कि वो निरंकार, वो ब्रह्म केवल मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि हमारे जीव में समाया हुआ है। सत्संगत जी, आरव का शरीर कांपने लगा, आंखें भर आई और उसने कहा, आज मुझे मेरा असली रूप दिख गया है। अब मैं जान गया कि मैं केवल यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और यह आत्मा उसी निरंकार की अंश है। सत्संगत जी, अब आरव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने काम में भी भगवान को याद करता था, हर व्यक्ति में प्रभु के दर्शन करता था। उसका व्यवहार, दृष्टिकोण और सोच पूरी तरह शांत, विनम्र और समर्पित हो चुके थे। सत्संगत जी, वो अब सत्संग का हिस्सा बना, सेवा में हाथ बटाने लगा और ज्ञान बांटने वाला बन गया। सत्संगत जी, एक दिन किसी ने आरव से पूछा कि ब्रह्म ज्ञान क्या है? आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
ब्रह्मज्ञान एक अनुभव है उस निरंकार का जो हमारे साथ, हमारे भीतर और हमारे चारों ओर हर क्षण मौजूद है। यह ज्ञान हमें द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाता है और यही जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। सत्संग जी, आरव की तरह हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी उस ज्ञान की तलाश करता है जो आत्मा को शांति दे, और जब हम गुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हमें पता चलता है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे वो सदा हमारे साथ था, बस हमने देखने की दृष्टि ही नहीं थी हमारे पास। सत्संगत जी, प्राचीन भारत के एक गांव में एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था जिसका नाम पंडित ईश्वर दत्त था। वे वेद, उपनिषद, शास्त्र और पुराणों के ज्ञाता थे। उनका नाम पूरे राज्य में विधाता और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। लोग उन्हें ज्ञानी पुरुष कहकर बुलाते थे, लेकिन भीतर ही भीतर पंडित जी को एक सवाल खलता था कि मैं सब जानता हूँ पर मैंने ईश्वर को नहीं देखा। क्या भ्रम बस एक विचार है या सब सच्चा अनुभव है? सत्संग जी, एक दिन बालक उसके पास आया जिसका नाम नीलकंठ था। बालक ने नम्रता से पूछा कि पंडित जी, क्या आप भगवान को जानते हैं? पंडित जी बोले, हाँ, मैं उनके गुण जानता हूँ, उनके नाम जानता हूँ, उनके सब रूपों का अध्ययन किया है मैंने। नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, क्या आपने उन्हें देखा है? पंडित जी चुप हो गए। सत्संगत जी, कुछ समय बाद गांव में एक संत पधारे जिनका नाम गुरुवर देव प्रकाश था। लोग कह रहे थे कि वह ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं, वह आत्मा की आंखें खोल देते हैं। पंडित जी ने तय किया कि वे इस संत से शास्त्र करेंगे और सत्य जानने की कोशिश करेंगे। सत्संगत जी, जब पंडित जी गुरुवर के पास पहुँचे तो उन्होंने शास्त्रों के अनेक उदाहरण रखे। क्या ब्रह्म है, क्या आत्मा है, ईश्वर कहाँ है, योग क्या है? गुरुवर शांत होकर बोले, पंडित जी, आपने ज्ञान अर्जित किया है पर अनुभव नहीं, आपने ईश्वर को जाना है पर पहचान नहीं। पंडित जी भड़क उठे। सत्संगत जी, क्या तुम मुझे उपदेश दोगे? मैं 50 वर्षों से ज्ञान का साधक हूँ। गुरुवर मुस्कुराए। 50 वर्षों से अंधेरे में दीपक का वर्णन कर रहे हो पर कभी दीपक नहीं जलाया। सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव। पंडित जी कुछ क्षण शांत रहे। पहली बार किसी ने उन्हें आईना दिखाया। वे बोले, यदि संभव हो तो मुझे वह दीपक दिखाइए। गुरुवर ने आंखें बंद कर पंडित जी का हाथ पकड़ा और कहा, जो तेरे भीतर है वही सब जगह है, जो बिना आकार का है वही हर आकार में है। आंखों से नहीं, चेतना से देखो। एक क्षण में पंडित की आंखों में नमी हो गई। उन्हें अनुभव हुआ कि सामने बैठा हर व्यक्ति, हर पशु पक्षी, हर वृक्ष में वही निरंकार समाया हुआ है। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, मैं कौन हूँ? मैं वही ब्रह्म हूँ जो न जन्मता है न मरता है, केवल अस्तित्व है। सत्संगत जी, उस दिन के बाद पंडित जी ने शास्त्र पढ़ाना बंद नहीं किया पर वे शास्त्रों को अनुभव के साथ जोड़ने लगे। वह अब बच्चों को केवल मंत्रों का अर्थ नहीं बताते थे बल्कि कहते थे कि ब्रह्म ज्ञान वह दीप है जो आत्मा के भीतर जलता है। जब वह जलता है तभी ज्ञान जीवन में उतरता है। सत्संगत जी, पंडित जी अब संतों की सेवा में लगे रहते थे। गांव में सत्संग करवाते, लोगों को निरंकार की प्राप्ति कराते। वह हर एक को यही कहते कि मैंने सारा जीवन किताबों में गुजारा है, पर जिस दिन ब्रह्म पाया उस दिन जाना कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, गुरु की कृपा में छुपा होता है। सत्संगत जी, एक दिन नीलकंठ पुनः उनके पास आया। अब वह भी एक समझदार युवक बन चुका था। उसने पूछा, पंडित जी, आपने सब कुछ जान लिया, अब क्या बाकी है? पंडित जी ने गहराई से कहा, अब मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ वही ब्रह्म है, यही है ब्रह्म ज्ञान। सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान कोई पढ़ाई नहीं, कोई तर्क नहीं, बल्कि वह अनुभव है जो आत्मा की गहराई से होता है। जब गुरु कृपा करते हैं तो आत्मा को अपने मूल से साक्षात्कार होता है और तभी जीवन व्यवहार और दृष्टिकोण सब बदल जाते हैं। सत्संगत जी, उत्तर भारत के
शांत गांव में एक नौजवान अधीर नाम का व्यक्ति रहता था। उसके जीवन में सब कुछ था, साथ संगत जी, घर परिवार, खेती और समाज के मेहमान। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी। रातों को जब सोते समय वह आकाश की ओर देखता तो वह सोचता, क्या जीवन बस इतना ही है? जन्म, कर्म, संघर्ष और मृत्यु, मैं कौन हूँ और वो कौन है जिससे सब कुछ चलता है? संगत जी धीर को किसी ने बताया कि इन सवालों का उत्तर केवल आत्मज्ञानी गुरु ही दे सकते हैं। और बस वहीं से सासंगत जी धीर की यात्रा शुरू हुई। अधीर गांव-गांव घूमता रहा, साधु संतों के पास जाता, लेकिन हर जगह से सिर्फ प्रवचन मिलते, अनुभव नहीं। एक दिन वह एक सत्संग में पहुंचा जहां एक संत ने उससे कहा कि जब तू निरंकार को जान नहीं लेता तब तक तू खुद को नहीं जान सकता। उसके भीतर बिजली सी कौंध गई। उसने संत से पूछा, क्या मैं उस निरंकार को देख सकता हूँ? संत ने उत्तर दिया, देख सकता है, लेकिन आंखों से नहीं, अनुभव से, गुरु की दृष्टि से। सासंगत जी अधीर को सतगुरु के दर्शन का अवसर मिला। गुरु ने प्रेम से कहा कि बेटा, जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर हर जगह जगह है, वैसे ही ब्रह्म हर जगह दिखाई नहीं देता, बस जानना बाकी है। फिर गुरु ने उसे ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि दी। अधीर को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। सासंगत जब उसे हर जगह एक ही शक्ति का एहसास होने लगा, पेड़ों में, पत्थरों में, लोगों में, स्वयं में वह एक ही निरंकार समाया हुआ है। वह रो पड़ा, आज मुझे मेरी असली पहचान मिली है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ जो उसी निरंकार का अंश है। सासंगत जी अब अधीर बदल गया था। जब पहले वह क्रोधी, जल्दबाजी और भ्रमित था, अब वह शांत, सहनशील और प्रेममय हो गया था। अब उसका हर कार्य सेवा बन गया। खेती करते हुए भी वह परमात्मा को याद करता, माता पिता की सेवा को पूजा मानता और समाज में प्रेम बांटता था। सासंगत जी एक दिन उसके गांव में एक महामारी फैल गई। लोग डर गए और भागने लगे, लेकिन अधीर वहां पर रुक गया। वह न डरा और न ही भागा। उसने सेवा की, बीमारों की देखभाल की, शवों का दाह संस्कार भी किया बिना किसी भेदभाव। लोगों ने पूछा तो क्यों नहीं डरता? उसने मुस्कुराकर कहा, जो आत्मा अजर है, अमर है, जो ब्रह्म से जुड़ी है, उसे किस बात का डर? मैं नहीं मरता, बस शरीर बदलता है। सासंगत जी अधीर अब गांव का हीरो नहीं, एक प्रेरणा बन चुका था। लोग सत्संग से जुड़ने लगे, सेवा में लगने लगे और ब्रह्म ज्ञान की ओर आकर्षित होने लगे थे। एक दिन एक बच्चे उनके पास आया और पूछा, बाबा, वो परमात्मा कहाँ रहता है? सासंगत जी अधीर ने बच्चे की आंखों में देखा और कहा, जिसने सवाल किया वही उसका घर है। सासंगत जी जब तक हम स्वयं को शरीर मानते हैं हम खो जाते हैं, लेकिन सासंगत जी जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है, आत्मा जागती है और तब जीवन में डर, भ्रम, दुख सब समाप्त हो जाते हैं। गुरु हमें दृष्टि देते हैं और हम देख पाते हैं कि जो बाहर हो जा वो हमें भीतर, हमारे भीतर का हमेशा से। यही है सच्चा अध्यात्म, खुद को जानना, परमात्मा को पहचानना और सेवा में जीना। सासंगत जी ब्रह्म ज्ञान क्या है, यह कब मिलता है, इसके मिलने से क्या होता है? सासंगत जी जैसे ही पात्र भरा ब्रह्म ने प्रवेश किया, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक युवक हेमंत नाम का रहता था। हेमंत पढ़ा लिखा, व्यवहारिक और दुनिया की हर सफलता के पीछे भागने वाला था। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आता था कि अगर कुछ पा लेने के बाद भी भीतर खालीपन है तो असली प्राप्ति क्या है? वह मंदिर जाता, ग्रंथ पढ़ता, ध्यान करता, लेकिन उस अलौकिक शांति से अभी तक वह बहुत दूर था। एक दिन स्टेशन पे खड़े किसी संत ने उससे एक प्रश्न पूछा, क्या तुमने उस परमात्मा को जाना जो बिना दिखे भी तुम्हारे हर श्वास में समाया है? हेमंत ने मुस्कुराकर कहा, मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करता हूँ। संत ने कहा, मूर्ति में तो आकार है, पर क्या तुमने निरंकार को देखा है? हेमंत चौंक गया और उसके अंदर पहली बार ब्रह्म शब्द के प्रति जिज्ञासा जागी। सासंगत जी ब्रह्म ज्ञान क्या है? संत ने कहा, ब्रह्म ज्ञान वह अनुभव है
जब आत्मा को यह प्रत्यक्ष दिखता है कि जो शक्ति उसे चला रही है वही हर जगह है, हवा में, पानी में, अग्नि में, मनुष्य में और पशु में। यह कोई धारणा नहीं, यह प्रत्यक्ष दृष्टि है जो गुरु द्वारा दी जाती है जब हम अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हैं। यह कब मिलता है? हेमंत ने पूछा। यह ज्ञान मुझे कब मिलेगा? संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तू खाली होगा, अहंकार से, पूर्व ग्रह से, लालच से और तर्क से। जैसे पात्र तब भरता है जब वह खाली हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जब तुम विनम्र होकर गुरु की शरण में आओगे तब यह ब्रह्म ज्ञान तुरंत मिल जाता है। विनम्रता का क्षण हेमंत ने अपने सारे तर्क, सवाल और अभिमान छोड़ दिए। वह गुरु की शरण में गया और बोला, मुझे उस समय की झलक चाहिए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। गुरु ने हेमंत को बैठाया और कहा, आंखें बंद करो और अनुभव करो, यह सारा ब्रह्मांड जिस चेतना से चल रहा है वह तुम में भी है। एक पल में हेमंत को महसूस हुआ कि हवा, प्रकाश, ध्वनि सब एक ही स्रोत से उत्पन्न हो रहे हैं और वह रो पड़ा। उसे ब्रह्म ज्ञान मिल चुका था। सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान मिलने से क्या होता है? सत्संगत जी, हेमंत अब बदल गया था। पहले जो हर बात पर क्रोधित होता था वह शांत रहता है। पहले हर किसी में दोष देखता था, अब हर व्यक्ति में परमात्मा देखता है। पहले जो केवल अपने लिए जीता था अब सेवा में जीवन बिताने लगा। उसे अब ये नहीं लगा कि मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये समझ आ गई सर्वकर्ता वही ब्रह्म है, मैं तो बस निमित्त हूँ। सत्संगत जी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि, गांव में कोई भूखा होता तो हेमंत सबसे पहले वहाँ उसके पास पहुँचता था। कोई दुखी होता तो वह उसे ढांढस बांधता था। लोग कहते थे हेमंत पहले जैसा नहीं रहा, और वह बस मुस्कुराकर कहता, पहले मैं अंधेरे में था, अब मुझे प्रकाश दिखाया गया है। बस यही है ब्रह्म ज्ञान का सर। सत्संगत जी, कहानी का सार यही है कि ब्रह्म ज्ञान वह अनुभूति है जो आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ती है। यह तब मिलता है जब हम अपने अंदर के भ्रम, अहंकार और लालच को त्याग कर गुरु की शरण में समर्पित होते हैं। और जब यह ज्ञान मिलता है तब जीवन में परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। सत्संग जी, व्यवहार, दृष्टिकोण और सोच सब दिव्य हो जाते हैं। सत्संग जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और दास के चैनल को सत्संग जी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी और आध्यात्मिक कहानी विचार लेकर आता रहूँ। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।